जी, मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन, साबिक़ा काउंसलर, टीआरएस पार्टी का कारकुन हूँ। जैसा कि कोदन की सारी आवाम जानती है कि हालिया दिनों में, साबिक़ा दिनों में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो परसों मीटिंग हुई, काउंसिल मीटिंग हुई, उसके अंदर एक खुसूसी एहतजाज यदि सुदर्शन रेड्डी साहब और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को किया गया है। उससे पहले एक रुकन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन हमारे शकील अहमद साहब की ज़ातियत के ऊपर ने उन्होंने एक तनकीद की है कि फ़लाने टाइम पे उन्होंने ऐसा करने से हमको इतनी मुश्किलात हो रही। मेरे को ये समझ में नहीं आता। मोहम्मद अली शबीर आमिर शकील अहमद साहब 3 साल हो चुके उन्होंने हारे हुए, और उसको हराने में ख़ास कर यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही हाथ है। ठीक है भाई, हार गए, उनकी किस्मत में जीतना नहीं था, हार गए, लेकिन उनके ऊपर जो तनकीद, पुरानी बातें निकाल के उनके ऊपर जो तनकीद की गई है, ये कहाँ का इंसाफ है? असल पार्टी का उसूल क्या है? जो बसर इक़्तिदार पे जो रहता है उसके ऊपर कोताहियाँ, उसके ऊपर तनकीद की जाती है। उन्होंने हारने के बाद फिर उनका क्या काम है भाई? आप ये बोल रहे कि मैं हारे, 4 घंटे इधर सब कर रहे, हमको वो करना पड़ता, ये करना पड़ता, ये करना पड़ता। ये कोई बात करने का है? कोई ये है? कौन सी बात कब और कहाँ की जाती है? ये सलीका रहा तो हर बात सुनी जाती है। ये बात बिल्कुल नावाजिब है। आप तो आप कांग्रेस पार्टी से नहीं मफाहमत करते हैं, उनके साथ कांग्रेस का चेयरमैन बनाते हैं, वाइस चेयरमैन आप ले लेते हैं, और आप परसों उन्हीं के खिलाफ तनकीदों पे तनकीद, एहतजाजों पे एहतजाज करते हैं। अरे शकील साहब इसमें बीच में कहीं को आ रहे भाई? करना है तो आप एहतजाज करो, उन्हीं के साथ एक बर्तन में खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ आप हर चीज़ काम करते हैं। अब वक्त पड़ा तो उनके खिलाफ तनकीद करते हैं। एक ज़माना ऐसा आता, बड़े बड़े लोग केसीआर साहब को बोलते थे, केसीआर साहब जब तक जिंदा रहूँगा मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा बोलते। अब किधर के किधर जा रहे हैं आदमी? तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो तनकीद शकील साहब के ऊपर किए हैं वो नावाजिब है। आप संभल के बात करो। अगर उन्हें इख्तियार में रहते वो बोलना, उनके ऊपर तनकीद करना बहुत वाजिब थे। अरे शकील साहब जो आवाम की जो खिदमत करे 10 साल के अंदर, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, तेलंगाना क्या कोई भी एमएलए अवाम की खिदमत नहीं किया है। और आज शकील साहब को हर आदमी याद कर रहा है और रो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर के रो रहे हैं। अरे क्या क्या नहीं खिलाया आदमी? आप तुम्हारा एमएलए किसी को ड्राइवर को पानी नहीं पिलाता है। वो तो आदमी रात दिन है रमज़ानों में, बकरीद में, दशहरे में, दिवाली में जो खिदमत किया है आदमी, उसका जो एहसास है, उसका जो कारनामा है, कोई फरामोश नहीं कर सकता है। जो साड़ियाँ देता था, जो दशहरों में साड़ियाँ देता था और रमज़ानों में साड़ियाँ देता था, आवाम की खिदमत करता है भाई। कोई भी लीडर पार्सा नहीं है इस ज़माने में, कोई भी लीडर पार्सा नहीं है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ गलतियाँ होती होंगी, वो बात अलग है, लेकिन उसका उठा दे, उसका एक नाजायज़ बात उठा के वो बोले तुमको बद्दुआ लगेंगे, ये लगेंगे, ये क्या है? ये बंद करो। आने वाले दिनों में शकील साहब भी आने वाले हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, जो पब्लिक आज कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर के जो तंग हो गई है, कल टीआरएस गवर्नमेंट को याद करी, टीआरएस गवर्नमेंट आने वाली है और याद कर रही है। ये चैलेंज के साथ बात करता हूं। आने वाले गवर्नमेंट में केसीआर हुकूमत में रहेंगे और शकील साहब भी यहाँ के इक़्तिदार में एमएलए रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला शकील साहब होने वाले मिनिस्टर भी रहेंगे। अरे कई को जो बात कहाँ तक बोलनी चाहिए वो बोलना चाहिए, जो नहीं बोलने चाहिए नहीं बोलना चाहिए। शकील साहब को हारे हुए 3 साल हो गया है, उनको ले लेके आप बोल रहे हैं। अरे आप परसों एमएलए इलेक्शन में, तो म्यूनसिपल इलेक्शन में आप उनके साथ मुफाहमत करें। ऑप्शन में नहीं दे रहे आप, तो उनको कहीं को नहीं दिया बोला। आप उन लोग कहाँ पर धोखा देते कांग्रेस वाले, आपको नहीं मालूम है, समझे? अपना फ़ायदा उठा लेते हैं और जहाँ पर मौका मिला है वो हद दे देते हैं। इतना कहते हो मैं बात बहुत कहना चाहता हूँ, आगे जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन है, आप जो तनकीद करना है बिल्कुल तनकीद बराए तामीर करो, तनकीद बराए तामीर करो, मगर तनकीद बराए तनकीद मत करो। इतना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शकील अहमद साहब के ताल्लुक से आइंदा कुछ बात नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें इक़्तिदार में, उन्हें एमएलए है, तो उनको बराबर आपको बोलने का हक है। उन्हें एमएलए नहीं है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है, आपको कोई हक बनता नहीं। इतना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।